की कोई जरूरत नहीं है ना। हाँ, कुछ लोग लिख रहे हैं बार बार छुट्टी छुट्टी छुट्टी। सर बहुत मत पढ़ाओ। अरे नहीं यार, देखो कुछ चीजों की ना रिक्वायरमेंट होती है, आपको वो समझनी पड़ेगी भाई। हाँ, मैंने एक एग्जांपल क्लास 11th में भी दिया था, मैं एक बार फिर से देता हूं क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मान लो मेरा एकदम छोटा भाई है, हम्म, एकदम मेरे दिल के करीब बहुत, ठीक है, मेरे साथ ही पला बड़ा है, उसको अगर चोट लगती है तो मुझे भी दर्द होता है, इस टाइप की सिचुएशन है, ठीक है। हाँ, उसको मैं एक आर्मी ऑफिसर की तरह देखना चाहता हूं, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या किया, उसको जो भी वो एनडीए का पेपर वगैरह होता है वो दिलवाया, उसका एसएसबी भी क्लियर करवाया, मान लो, ठीक है, ऐसा इमेजिनरी सिचुएशन है। जब वो एंटर कर रहा था उस एकेडमी में, तो वहां के जो जनरल या जो वार्डन वगैरह होते हैं, उनको जब मैं वहां पे सौंप के आ रहा था उसको, तो मैंने उनको एक बात बोली। मैंने कहा देखो, मैं अपने भाई को है ना एक बहुत बढ़िया आर्मी ऑफिसर तो बनाना चाहता हूँ, बट मेरा भाई क्या है, मेरा लाडला है, मैंने मतलब इसको खरोंच नहीं आनी चाहिए, इसको टाइम से सुला देना, इसको अच्छा खाना खिलाना, ठीक है, इसको ज्यादा भगाना मत, कोई टास्क मत देना, ठीक है, मेरा लाडला है, बट मैं आर्मी ऑफिसर बनाना चाहता हूँ एक बहुत बढ़िया रैंक का, बट इसको दौड़ाना मत, ज्यादा नहीं, इसको पसीने आने लगे तो एसी में बैठा देना, ठीक है, ऐसा करना। अब बताओ वो आर्मी वाले मेरे साथ क्या करेंगे? तो दोनों भाइयों के लात मार के निकाल देंगे, बोलेंगे, समझ पा रहे हो? क्योंकि जो चीज आप अचीव करने जा रहे हो, उसकी जो रिक्वायरमेंट आप उसी से ही हट जा रहे हो यार। समझ पा रहे हो कि दौड़ाना मत, टाइम से सुला देना, बहुत बढ़िया, फिर बोले यहां का आया है ले जा घर पे, वहां सुलाओ इसको टाइम से। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो वैसे ही आप लोग कर रहे हैं। आईटीएन तो सर हम बनना चाहते हैं, बिल्कुल सर बनना चाहते हैं, हम मासूम हैं और हमने बड़े बड़े सपने देखे हैं, हमारे घर की हालत ठीक नहीं है, हम उन सपनों को, अपने घर की हालत को ठीक करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब आगे आओ, पढ़ाई करनी है बेटा जम के। बोले सर वो तो थोड़ी मुश्किल है, इतने बड़े बड़े लेक्चर्स कैसे देखेंगे सर, स्कूल्स कैसे मैनेज करेंगे सर, हम तो छोटे बच्चे हैं। तो भैया आपने जिस कंपटीशन एग्जाम पे उंगली रखी है ना कि मुझे ये क्लियर करना है, उस वो बहुत सेक्रीफाइस मांगता है बेटा, बहुत, जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज्यादा। और आप एक ऐसे जंग के मैदान में उतरे हो जहां पर तुम अपने आप को बेचारा प्रूव करके अपनी बर्डन किसी और पे डालना चाह रहे हो, और जैसे ही तुम यहां पर बेचारा बनोगे, दूसरे वाले तुम्हें काट के आगे निकल जाएंगे, कुछ नहीं बनेगा इसमें। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि आप एक ऐसे जंग के मैदान में उतरे हो जहां पर, ठीक है, मैं हर बार बोलता रहता हूं ये बात कि चलो मोटिवेट करना चाहिए, बट आपके पैरेलल में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई की रेल बना रखी है। अभी तो तुम्हारी सिचुएशन में तो पढ़ाई ने तुम्हारी रेल बना रखी है। हाँ, कुछ ऐसे हैं, कुछ नहीं, बहुत अमाउंट ऐसा है, पता नहीं कितने लोग इंडिया में तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई की रेल बना रखी है, पढ़ाई जिनसे डरती है। सर कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ भैया हाँ, उनके सामने तुम्हें ले जाके खड़ा कर दूं तो मैं कह यार इससे एक बार सवाल पूछना, बोले सर इससे तो क्या पूछे, ये तो पहले ही बहाने लिए बैठा है, ज्यादा मत पढ़ाओ, स्कूल है, कैसे मैनेज होगा, संडे वाले दिन भी क्लास दे देते हो, बैकलॉग है। मैं कहा इसके पास तो ये है, सवाल का जवाब तो ये बाद में देगा। और जहां पर आप ऐसे लोगों से कंपीट कर रहे हो जो 9th 10th में ही 11th 12th कंप्लीट करके बैठे हैं, ऑल्दो ये फ्रैक्शन बहुत कम है, आप ऐसे भी लोगों से कंपीट कर रहे हो जो दिन में 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, और तुम्हारे लिए तो 12 घंटे पूरे दिन में भी नहीं निकल पाते हैं। आप ऐसे लोगों से कंपीट कर रहे हो, तुम डीपीपी और सर होमवर्क कम कर देना, संडे को क्लास मत लेना, ये तुम्हारा एक्सक्यूज है। तुम ऐसे लोगों से कंपीट कर रहे हो जो दिन में 100 सवाल सॉल्व करते हैं एक सब्जेक्ट के। अब तुम देख लो और उनको देख लो। हाँ, ये सच्चाई है भैया। तो जिस कंपटीशन में आप उतरे हैं वो बहुत सेक्रीफाइस मांगता है। आप अपने आप को यही वाली बात बार बार बोल के पीछे मत खींचो भाई, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर ये बोर्ड्स वाली क्लास होती तो बिल्कुल 1 घंटे का लेक्चर होता, ठीक है, 5 सवाल यहां करवाता, बढ़िया। वाह सर मजे आ गए, ये चैलेंजर वैलेंजर सब कहीं पे शब्द नहीं दिखाई देता, और बढ़िया आपको कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिमाग वाली चीज नहीं, इसको रट लेना, काम खत्म। उसमें बोर्ड्स में नंबर आ जाते हैं, जेई में नहीं होता भैया ऐसा, ठीक है। हाँ, मेंस ले लो चाहे एडवांस ले लो, हालत खराब हो जाएगी। कुछ लोग तो पकड़ पकड़ के रो रहे हैं इस बात को लेकर कि सर हमसे सवाल नहीं सॉल्व होते, नहीं सॉल्व होंगे, जेई के सवाल है वो, जेई के सवाल है वो, नहीं सॉल्व होंगे, तो फिर क्या करें सर?
और सुनो, ध्यान सुनना। ए और बी दो बच्चे थे जो आपस में बातें कर रहे थे, ठीक है। मान लो यहीं से पढ़ने के बाद में आप ही अपने दो दोस्त जो है वो आपस में मिले। जो बी है वो थोड़ा कंफर्टेबल है, वो उससे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो ए ने क्लासरूम वगैरह में तो पूछ के देख लिया कि सर हमसे सवाल नहीं सॉल्व होते तो क्या करें। उसने यही बात अपने दोस्त से पूछी कि ये मुझे एक बेटर सॉल्यूशन दे पाए। तो दोस्त ने उसको ये बोला कि तू है ना बस अच्छे से लेक्चर अटेंड कर और नोट्स बना और प्रैक्टिस कर खूब सारी, तो होने लगेंगे तुझसे ये क्वेश्चन। ये बात बी ने ए को बोली। बी के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं आजकल, ए के क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो परेशान रहता है। ये बात जब ए ने सुनी तो उसको लगा यार ये बात तो वही बोल के चला गया जो हमें टीचर्स बताते हैं, वही बोल के चला गया। मैं तो इससे कोई डिफरेंट जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, इसने तो सारी चीजें वही बोल दी जो मुझे ऑलरेडी पता है। आपको बी ने बहुत सारी बातें नहीं बताई। उसने ये नहीं बताया कि उसने भी इस फेज से गुजरा है, सवाल ना सॉल्व होने वाले फेज से वो गुजर चुका है। उसने ये नहीं बताया कि वो भी नेगेटिविटी से डील कर चुका है। उसने ये नहीं बताया कि उसके भी मन में 1000 बार क्विट करने की आई है कि बंद करो इस चैप्टर को, दूसरे को पढ़ते हैं, बंद करो इस सब्जेक्ट को, दूसरे को पढ़ते हैं। ये उसने नहीं बताया। उसने नहीं बताया कि अकेले बैठकर वो भी कमरे में रोया है, ये नहीं बताया। समझ में आया? उसने आपको फिर नहीं बताया कि मैं भी अलग अलग जगह यही सवाल और लोगों से पूछ चुका हूं, ये नहीं बताया उसने। वो सिर्फ वो बात बोल के चला गया जो सुनने में अच्छी लगती है, जो एक जनरल बात होती है, बॉक्स के अंदर बंद जो बात है वो आपको बोल के चला गया कि प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। उसके पीछे का स्ट्रगल, डे बाय डे की मेहनत और डे बाय डे की नेगेटिविटी वो नहीं बताई, पर वो उसको झेल चुका है। समझ में आया? तो जब हमें कोई ऐसे जवाब देता है तो हमें लगता है इतना ही आसान है। नहीं है इतना आसान, हालत खराब हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जब आप किसी से सॉल्यूशन मांगते हो तो वो आपको एग्जैक्ट थोड़ी बताता है। मुझसे कोई पूछे टीचर कैसे बनना है, मैं बोलूंगा कुछ नहीं, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करो और मन लगा के पढ़ाओ। ये बात वो मैंने बोली जो सुनने में अच्छी लगती है। मैं नहीं बताया कि भैया लेक्चर में जब जाओ ना तो सवाल और क्या क्या पढ़ाने वाले वो देख के चले जाना, कहीं फंसे तो बच्चे हालत खराब कर देंगे, बेइज्जती होती है पढ़ाते वक्त, ध्यान रखना। ये मैंने नहीं बताया क्योंकि ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती। कहीं फंसोगे तो बच्चों के सामने ये बोलने पर कि कल मैं इसका जवाब दूंगा, हालत खराब हो जाती है। ये मैंने नहीं बताया। समझ में आया? हाँ, पढ़ाने से पहले बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत किताबें देखनी पड़ती है, ये नहीं बताया। समझ में आया? तो ऐसे ही जो तुम ढूंढ रहे हो जिन सवालों का जवाब मार्केट में इतनी आसानी से कोई नहीं बताता, वो तुम्हें खुद ही झेल कर पता चलता है कि अच्छा ऐसा होता है। समझे? सामने देखो। और क्या सर, इससे बढ़िया आप पढ़ा लेते, 8:30 तो आपने ऐसे ही बजा दिए। आ जाओ फटाफट देखना जरा। एक सिंपल सी चीज है, इसको प्रॉपर्टी की तरह नहीं, सिंपल तरीके से लेते हुए कन्वर्ट व्हेन इनपुट, मतलब क्या है, कन्वर्टिंग वन आईटीएफ इनटू अदर। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप उसको दूसरे में बदल रहे हो। बहुत आसान सी बात बोलूं, सर ऐसे काम हम कर चुके हैं। मैंने पूछा कब कर लिया भाई, बोले सर ये लो, आपने सवाल आज डिस्कस